हाँ बच्चों, आज भूगोल की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का 6वां प्रकरण जनसंख्या इस पर चर्चा करेंगे, इस पाठ को समझेंगे। इसके पहले मैंने कुछ ऑडियो क्लिप्स भेजे थे और उसमें जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में, जनसंख्या से संबंधित कुछ शब्दावली के बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे जनगणना, जनसंख्या का घनत्व, स्त्री पुरुष अनुपात, आयु समूह, जीवन प्रत्याशा, इन तमाम चीज़ों पर मैंने चर्चा की थी। अगर आपने उस ऑडियो क्लिप को सुना होगा तो आपको बातें समझ में आई होंगी। आज हम शुरू करते हैं इस 6वें प्रकरण को और समझते हैं भारत और ब्राज़ील दोनों ही देशों की जनसंख्या को, उनके तत्वों को भली भांति समझने की कोशिश करते हैं। तो जनसंख्या, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोगों की संख्या, यानी लोग कितने हैं। किसी भी देश में जो वहाँ के लोग होते हैं, यानी जो वहाँ की जनसंख्या होती है, वो उस देश के हर तरह से विकास के लिए, खास करके आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर हम कहें तो जनसंख्या किसी भी देश का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि सारे विकास के कार्य जनसंख्या के द्वारा ही किए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हर तरह की जनसंख्या किसी देश के विकास में, आर्थिक विकास में योगदान करती है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर किसी भी देश का विकास निर्भर होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार में 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर में से 8 मेंबर ऐसे हैं जो कि अच्छी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं और अपने घर का विकास करते हैं। दूसरा एक परिवार है जिसमें 10 नहीं, केवल 5 ही मेंबर हैं, यानी जनसंख्या कम है, लेकिन उसमें से एक आध कोई कमाता है, बाकी नहीं कमाते, बाकी पढ़े लिखे नहीं हैं, कमा नहीं पाते। तो आप समझो कि उन दोनों में से कौन सा परिवार ज़्यादा विकसित होगा। निश्चित रूप से जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, यानी जिस परिवार में 10 मेंबर हैं लेकिन 10 में से 8 कमाने वाले हैं, उसका विकास होगा। और जहाँ परिवार में केवल 5 ही लोग हैं लेकिन कमाने वाला खाली 1 है, तो उसका विकास निश्चित रूप से नहीं होगा। यानी जनसंख्या ज़्यादा होना ये किसी भी देश के लिए नुकसानदायक नहीं हो सकती उस परिस्थिति में जब जनसंख्या की गुणवत्ता अच्छी हो। यानी लोग अगर किसी देश में पढ़े लिखे हैं, काम करते हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तो वो जनसंख्या उस देश के लिए नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन किसी देश में जनसंख्या भले ही कम हो, लोग पढ़े लिखे ना हों, बुद्धिमान ना हों, आमदनी करने वाले ना हों, तो निश्चित रूप से उस देश का विकास नहीं होता। तो इस तरह से देखा जाए तो जनसंख्या देश के लिए संसाधन का काम करती है, यानी उस देश में जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वो जनसंख्या के माध्यम से ही होते हैं। अब हम भारत की जनसंख्या की चर्चा करते हैं। यहाँ एक मानचित्र आपके सामने दिया हुआ है, आप देख रहे हो। इसमें छोटे छोटे सब बिंदु लगाए गए हैं, लाल रंग के डॉट्स। ऊपर यहाँ स्केल में बताया गया है कि भारत की जनसंख्या का वितरण यह दर्शाता है मानचित्र। इसमें एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति, यानी जो एक डॉट आप देख रहे हैं छोटा सा, जहाँ पर एक डॉट लगा है, इसका मतलब वहाँ उस राज्य में एक डॉट के बराबर 2 लाख जनसंख्या वहाँ रहती है। ये 2011 के आंकड़े हैं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, उनको देख लो। पूछा गया है कौन से प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व सर्वाधिक है, यानी जहाँ बहुत सघन जनसंख्या है। अब देखिए इन राज्यों में, आप देखिए ये जो राज्य हैं, यहाँ डॉट्स बहुत नज़दीक नज़दीक लगे हुए हैं। यहाँ देखिए नई दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा लगे हैं, लेकिन याद रखिए नई दिल्ली राज्य नहीं है। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि जनसंख्या का घनत्व किन राज्यों में सबसे अधिक है, तो आप पाओगे कि ये पश्चिम बंगाल राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। बिहार में भी है,
उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी दिख रहा है। फिर यहाँ दक्षिण के राज्य केरल में भी जनसंख्या का घनत्व पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य पूछा गया है। यहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आप देख के बता सकते हो कि सबसे कम जनसंख्या का घनत्व एक तो यहाँ दिख रहा है, यानी अरुणाचल प्रदेश में। एक मिनट जरा, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। फिर यहाँ मिज़ोरम में सबसे कम जनसंख्या का घनत्व है। फिर उसी तरह से जो अन्य राज्य हैं वहाँ भी आपको जनसंख्या का घनत्व, मेघालय में देख सकते हैं, यहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है। सिक्किम में बहुत कम है जनसंख्या का घनत्व। एक मिनट है, तो इन राज्यों में जनसंख्या का घनत्व तो काफ़ी कम दिखाई पड़ रहा है। अब आप प्रश्न है उपरोक्त मानचित्र का विचार कर, यहाँ लिया उपरोक्त मानचित्र का विचार कर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित कर नीचे दी गई तालिका में भरिए। यहाँ पूछा गया है 1000 से कम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व किन किन राज्यों में है, फिर 101 से 250 वगैरह। इसका उत्तर हमें इस मानचित्र से प्राप्त हो जाएगा। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें यहाँ स्केल बताई गई है, जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर। जहाँ 100 से कम जनसंख्या घनत्व है वहाँ पर ये निशान है। फिर 101 से 250 के लिए ये रंग, फिर 251 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के लिए और गाढ़ा रंग, और 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या का घनत्व जहाँ है वहाँ बिल्कुल गाढ़ा रंग दिखाया गया है। तो आप इस आधार पर अगर भरना चाहें तो इसको हम इस तरह से, मानचित्र यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट है, यहाँ देखिए आप, प्रश्न है 100 से कम जनसंख्या का घनत्व किन किन राज्यों में है। तो आप देखेंगे 100 से कम जनसंख्या का घनत्व यहाँ मिज़ोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये भी राज्य दिख रहे हैं जम्मू कश्मीर वगैरह, हिमाचल, उत्तराखंड। फिर प्रश्न है 101 से 250, 101 से 250 के लिए ये वाला निशान है, ये नीचे वाला निशान, मानचित्र क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक 101 से 250, तो 101 से 250 वाला अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो ये रंग मिलता है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और ये मुझे लगता है यही शायद उत्तराखंड वगैरह में भी है। फिर इसके बाद और कहीं नहीं दिखता है। हाँ यहाँ है मेघालय में, नागालैंड में। फिर इसके बाद 251 से 500, 251 से 500 का रंग ये तो 251 से 500 देखिए कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ देखेंगे झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, इन राज्यों में। फिर इसके बाद पान, और यहाँ पे कुछ राज्य हैं, ये आसाम। फिर इसके बाद 500 से अधिक वाला देखिए आप, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु और केरल। तो इस तरह से आप जनसंख्या के घनत्व का ये चार्ट भर सकते हैं। अब आइए भारत के जनसंख्या के कुछ तत्वों की चर्चा करते हैं दूसरे वीडियो में।